Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Study with Suman. Dear students, in this video, we will read class 7th English supplementary book and Alien Hand of NCERT pattern. We will read chapter number 7, Chandani. Dear students, in my previous videos, I explained the first and second part of this chapter. Today, we will continue with part number 3, third part. Let's start. Chandni reached the hills. It seemed to her that the old hills were standing in a row to welcome her. चांदनी जो है पहाड़ियों पर पहुंची जहाँ जाना चाहती थी. It seemed to her, उसे ऐसा लगा कि the old hills were standing in a row, उसका स्वागत करने के लिए वो पहाड़ियाँ जो हैं वो उसका स्वागत करने के लिए एक लाइन में, एक पंक्ति में खड़ी हैं. She felt like a child meeting her parents after years of separation. उसने ऐसा महसूस किया जैसे एक बच्चा कई वर्षों के, कई सालों के बिछोड़े के बाद, यानी कि अलगाव के बाद, अपने पेरेंट्स से अलग होने के बाद एक बच्चा कई सालों बाद अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से मिलता है. वो इतनी खुश थी. Wherever she went, वो जहाँ भी गई, the tall grass rose to embrace her. लंबी लंबी घास जो थी वो खड़ी हो गई. कैसे? उसके गले लगाने के लिए, उसे एम्ब्रेस करने के लिए. The flowers bloomed to amuse her. जो फूल थे वो उसे खुश करने के लिए, उसका मनोरंजन करने के लिए खिल उठे. And the wind sang an endless song of welcome. और जो हवा है उसने endless, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला था, कभी ख़त्म ना होने वाला, उसने स्वागत का, उसका स्वागत करने के लिए ऐसे लग रहा था जैसे वो गीत गा रहा था. कौन गा रहा था? हवा, पवन. How different all this was from her past in the prison house of Abu Khan's compound. ये सब कितना डिफरेंट था, कितना अलग था. किससे? उसके अतीत से, उसका जो पास्ट था. और वो कहाँ थी अपने पास्ट में? अब्बू खान का जो प्रांगण था, उसका जो घर था उसके लिए एक जेल के समान था. उसने इसे प्रिजन हाउस कहा है कि प्रिजन हाउस ऑफ अब्बू खान. अब्बू खान के प्रिजन हाउस, उसके जो कंपाउंड में जो उसका हाउस बना हुआ था, वो अपने अतीत से यह सब कितना डिफरेंट था, कितना अलग था. बट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनी's लाइफ. ये चांदनी के जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था. That day, she played for hours on the grassy slopes of the hills. उस दिन वह घंटों तक उस पहाड़ियों की, हिल्स की, पहाड़ियों की, कहाँ पर? ग्रासी स्लोप्स, सबसे ढलाने, घास से भरी हुई ढलानों पर, यानी कि हिल की घास से भरी हुई ढलानों पर कई घंटे तक वो खेली. She met a herd of wild goats. वो जंगली बकरियों के झुंड से मिली. Who asked her to join their group. जिन्होंने उसे क्या कहा कि उनके ग्रुप को, उनके समूह को ज्वाइन करें, उनमें मिल जाए. बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज, लेकिन चांदनी ने विनम्रता से मना कर दिया. She wanted to enjoy her new freedom all by herself. वह स्वयं अपनी जो नई आज़ादी थी, जो नई फ्रीडम थी, उसका आनंद वो स्वयं लेना चाहती थी. The sun disappeared behind the hills. जो सूर्य था वो पहाड़ों के पीछे छिप गया. And soon darkness enveloped the grass. और जल्दी ही अंधेरे ने घास को ढक दिया. The flowers and the trees. फूलों और पेड़ों को भी ढक दिया. सब तरफ अंधेरा छा गया. The wind stopped blowing. हवा बहनी बंद हो गई. And there was stillness all around except for a strange sound which was coming from the bushes. और वहाँ पर स्टिलनेस थी, बिल्कुल शांति थी, कोई नॉइज नहीं थी सिवाय एक आवाज़ के. एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड, एक अजीब आवाज़ जो कहाँ से आ रही थी? बुशेस से, यानी कि झाड़ियों से आ रही थी. द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट. ठीक है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़, कोई चिंघाड़ रहा है. रोरिंग की आवाज़ आ रही थी, जैसे शेर चिंघाड़ता है ना, ऐसे चिंघाड़ की आवाज़ आ रही थी. जैसे जंगली जानवर चिंघाड़ते हैं, रोर करते हैं, गर्जना करते हैं, इस प्रकार की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी. अब वो क्या कहता है आगे? What was it? ये क्या था? It wasn't Abu Khan's voice calling her back to the compound. यह अबू खान की आवाज़ नहीं थी जो उसे वापस अपने कंपाउंड में, अपने प्रांगण में बुला रहा था. Nor was it the voice of another goat. और ना ही किसी दूसरी बकरी की आवाज़ थी. Then चांदनी thought of the dangerous wolf. तब चांदनी को किसके बारे में सोचा उसने? उसे याद आया किसके बारे में? डेंजरस वुल्फ, जो खतरनाक वुल्फ जो पहाड़ियों में रहता था. She felt scared. डर गई. Should she go back to the safety of Abu Khan's hut? क्या उसे वापस अबू खान की झोंपड़ी में चल जाना चाहिए सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए? No,
she said to herself. उसने स्वयं से क्या कहा? Death in an open field is far better than life in a small hut. Open field, एक खुले मैदान में मरना, ठीक है ना, is far better than life in a small hut. एक छोटी झोंपड़ी के जीवन से ज़्यादा बेहतर है कि एक खुले क्षेत्र में, खुले जगह पर, खुले स्थान पर मरा जाए, यानी कि हमारी मृत्यु हो जाए। इसकी सोच थी किसकी? चांदनी की। उस समय तक क्या हो गया था? द वोल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस। जब तक सोच रही थी उस दरमियान वोल्फ जो था, वो भेड़िया था, वो बुशेस से, झाड़ियों से बाहर आ गया। एंड वाज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी, और बहुत लालचवश, मतलब उसे क्या था, उसे खाना था, उसको मारना था, तो वो ललचाई नजरों से उसे क्या कर रहा था? वो देख रहा था, उसकी तरफ घूर रहा था, स्टेयरिंग कर रहा था। His eyes were shining like burning coals in darkness. उसकी आंखें लग रही थी जैसे अंधेरे में burning coals, जलते हुए कोयले हैं जैसे चमक रही थी। He seemed in no hurry. उसको कोई जल्दी नहीं थी। He knew the new goat was his. वो जानता था कि नई बकरी उसकी है, लेकिन उसी का शिकार है। The wolf and the goat sized up each other. Size मतलब इसी आकार को देखना। Wolf, भेड़ी और बकरी ने एक दूसरे का आकार लगाया, मतलब कितना बड़ा है, कितना शक्तिशाली है, एक दूसरे को देखा। The wolf was big and ferocious. जो wolf था वो बहुत बड़ा था और डरावना था। Whereas जबकि जो goat थी तो healthy, वो स्वस्थ। healthy मतलब क्या होता है? healthy मतलब वो मजबूत थी लेकिन स्वस्थ थी। was small, लेकिन छोटी थी। But small is not weak, लेकिन छोटे होना कमजोर होना नहीं होता। चांदनी stood firm on her legs. चांदनी मजबूती से अपनी टांगों पर खड़ी हो गई। Head slightly bent, हल्का से झुकाया उसने। एंड हॉर्न्स जेटिंग आउट, और उसके सींग जो थे बागे तरफ निकले हुए थे। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, वो साहस की एक मूर्ति थी, साहस की प्रतिमा थी। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट आवर ट्रेचरस एनिमी। वो एक बहादुर सोल्जर की तरह है, बहादुर सिपाही की तरह है। एक ट्रेचरस यानी कि धोखेबाज शत्रु, जो दुश्मन होता है, उसे लड़ने के लिए तैयार थी, ऐसी दिख रही थी। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी थॉट। चांदनी क्या कहा? मुझे एक अच्छी लड़ाई लड़नी है। सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस। सफलता या असफलता, ठीक है, सफलता या असफलता इज अ मैटर ऑफ लक। ये तो लक की बात है, किस्मत की बात है, और या बाई चांस किसी मौके की बात है। द फाइट बिगन, लड़ाई शुरू हो गई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, ये पूरी रात चलती रही। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, जो चंद्रमा था वो जो पूरी रात उस लड़ाई को देख रहा था, बिगन टू ग्रो पेल, उसकी जो रोशनी थी वो कम होनी शुरू हो गई। एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और जल्दी ही वो बादलों के पीछे छुप गया। स्टार्स आल्सो बिगन टू डिसअपियर वन बाय वन, तारे भी एक एक करके छुपने लगे। A faint light appeared in the east, and the morning call for prayer came from a distant mosque. A faint light, बहुत ही हल्की सी रोशनी, appeared in the east, पूर्व दिशा की ओर दिखाई देने लगी। And the morning call for prayer, और प्रार्थना के लिए, सुबह की प्रार्थना के लिए कि दूर की मस्जिद से आवाज़ सुनाई देने लगी। The first rays of the sun saw चांदनी lying on the ground. सूर्य की पहले किरणों ने क्या देखा? कि चांदनी जो है जमीन पर पड़ी है, जमीन पर गिरी हुई है। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, वो पूरी तरह से खून में भरी हुई थी, खून से सनी हुई थी। द वोल्फ टायर्ड एंड स्लीपी वाज गेटिंग रेडी टू डेवोर हर। वोल्फ जो बहुत थका हुआ था और स्लीपी मतलब ऐसा नींद आ रही थी, आसानी वो क्या करता था? उसे फाइट करता था। वाज गेटिंग रेडी फॉर डेवोर हर, वो उसे खाने के लिए बिल्कुल उसे निकलने के लिए रेडी था, तैयार था। An assembly of birds perched on the top of a tree. An assembly of birds, वृक्ष के यानी कि जो पेड़ था उसके आसपास पेड़ की एक चोटी की जो टहनी थी, वहाँ पर कुछ पक्षी बैठे हुए थे। असेंबली ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की ग्रुप बैठा हुआ था, एक सभा बैठी हुई थी। नियर बाय वाज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट, वो उस लड़ाई के रिजल्ट पर आपस में बहस कर रही थी। उससे विनर कौन जीता है? फ्रॉम देम आस्क्ड द वोल्फ ऑफ कोर्स, उनमें से एक ने कहा हाँ वोल्फ ही जीता है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। मोस्ट ऑफ देम सेड, क्या कहा मोस्ट ऑफ देम ने? कि वोल्फ ही जीता है। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस, एक बुद्धिमान परंतु बूढ़े पक्षी ने क्या कहा? कॉन्फिडेंस, पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, पूरे विश्वास से क्या कहा? चांदनी इज द विनर।
चांदनी जो है वो विनर है, क्योंकि उसने लड़कर अपने लक्ष्य के लिए वो लड़ाई लड़ी। क्या हुआ अगर वो जीत नहीं पाई तो, बट उसने अपनी सुरक्षा के लिए आखिरी दम तक उसने मुकाबला किया वॉल्फ से। सो डियर स्टूडेंट्स, this lesson is written by Zakir Hussain. I hope all of you have understood it very well. Do like, share and subscribe my YouTube channel Study with Suman. Thank you.